Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 9th class. Today we are going to start the next chapter of 9th class physics. Chapter name is properties of matter. और आज हम जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो है what is matter and what is the properties of matter and the properties of different states of matter. ऑल्सो हम एक मॉडल को डिस्कस करेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, जो हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. तो मैटर क्या है, वेरी इनिशियल क्लासेस में जो है हम मैटर के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि मैटर जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है इन द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब मैटर जो है वो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं जो कि वेट रखती हैं और कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो सारी जो हैं उसको हम नाम दे सकते हैं दीज आर द मैटर. कि हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलके बनी है. तो अगर हम मैटर को डिफ़ाइन करें तो फिज़िक्स में जो मैटर की डेफिनेशन होती है कि एनी सब्सटेंस दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि हर वो चीज़ जो कि उसका कोई ना कोई वेट हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो मैटर से मिलके बनी होती है. अब मैटर की जो है वो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बिहाफ पे हम जो है वो तीनों स्टेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस तरह से ये तीनों स्टेट्स एक दूसरे से वेरी करती हैं. तो उन स्टेट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए जो है वो एक मॉडल दिया गया जिससे कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर. ये मॉडल जो है हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर. यहाँ पे हम जो है वो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है इनके बिहाफ पे फिर हम जो है वो क्लासीफाई करेंगे तीनों स्टेट्स जो है वो मैटर की. तो सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट जो है वो इस मॉलिक्यूलर मॉडल का क्या है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड द मॉलिक्यूल. कि हर चीज़ जो है वो टिनी पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एटम्स कहते हैं. अब तो जैसे जैसे मॉडर्न फिज़िक्स है फर्दर डेवलपमेंट हो रही है, तो उनमें फर्दर जैसे हमने पहले पढ़ा है कि मैटर जो है वो फर्दर डिविजिबल नहीं होता, लेकिन जो है फर्दर जो मॉडर्न फिज़िक्स है उसमें होता है कि मैटर भी, एटम भी जो है वो फर्दर जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलके बना होता है. तो मैटर जो है वो भी किससे मिलके बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के, जिनको हम जो है वो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं. ठीक है, हर चीज़ जो मैटर से मिलके बनी है तो वो उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो कंबाइन होंगे. अगर सॉलिड होगा तो बिल्कुल कंबाइंड फॉर्म में होगा. तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स की अपने जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना है, उसके बिहाफ पे जो है हम डिसाइड करेंगे कि मैटर की कौन सी स्टेट है. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ गया मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन कॉन्टीन्यूस मोशन. कि जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिससे मिलके मैटर बना है, तो वो हमेशा जो है वो मूवमेंट में रहते हैं. उनकी मूवमेंट जो है वो हमेशा रैंडम होती है, कोई किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो मॉलिक्यूल जो किसी भी मैटर में मौजूद होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं. थर्ड जो है वो आपके पास आ जाता है कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अब जो है वो जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद सम फोर्स. अब इस मैटर में, क्योंकि मैटर अब मॉलिक्यूल अगर ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को, तो क्या मैटर जो है वो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर मैटर की कोई स्पेसिफिक फॉर्म बना सकेंगे, कोई स्पेसिफिक शेप दे सकेंगे? नहीं. तो मैटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इस अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब ये फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, इसकी जो मेजरमेंट है वो हमें बताएगी. फिर बताएगी कि मैटर की जो है वो कौन सी स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. तो इन्हीं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो क्लासीफाई करते हैं मैटर की तीनों स्टेट्स को, कि मैटर जो है वो किन किन स्टेट्स में जो है वो मैटर जो तीनों स्टेट्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस बिहाफ पे उन्हें जो है वो क्लासीफाई किया गया है.
नाइन्थ क्लास अब हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर बाय यूजिंग द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। उनमें जो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी उनको कंपेयर करते हुए तीनों स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर देखेंगे। उसके बिहाफ पे हम क्लासीफाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तीनों स्टेट ऑफ मैटर को। तो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उनमें जो है वो हम ये कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो देखेंगे कि किस तरह से इनमें जो हैं ये वेरी करती हैं, किस तरह से ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम शेप एंड वॉल्यूम की बात करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो है मैटर की जो शेप जो है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स नहीं होती। वॉल्यूम क्या होता है कि कितनी स्पेस जो है वो कोई ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सॉलिड में जो है आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे एग्जांपल हैं सॉलिड की, जिसमें आपके पास जो पेंसिल हो गई, गिलास हो गया, इसी तरह आपके पास स्टोन हो गए, मेटल्स हो गई, ये सारी की सारी एग्जांपल सॉलिड्स की हैं। तो आपको बताइए कि उनकी शेप क्या होती है, फिक्स्ड होती है, उनकी शेप चेंज नहीं होती अनलेस और अनटिल हम कोई केमिकल प्रोसेस करके उनकी शेप को चेंज कर दें। ऑल्सो उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि अगर जो है वो इसमें इतनी स्पेस किसी चीज़ ने ऑक्यूपाई की है तो वो उतनी ही रहेगी। यानी कि सॉलिड्स में शेप एंड वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लिक्विड्स में जो है वो जो मैटर की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि लिक्विड अटेन करता है शेप ऑफ द कंटेनर। यानी कि आप जिस शेप का बर्तन लोगे उसके अंदर जो है वो आप पानी को फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो भर देते हैं तो पानी जो है वो उसी शेप को अटेन कर लेगा। बट जो लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक गिलास वाटर इतना भरा हुआ लिया है, ठीक है, आप किसी इसको बड़े गिलास में या छोटे गिलास में आप इसको फिल करना चाहो तो उसका वॉल्यूम उतने का उतना रहेगा। जग में आप बड़े जग में डाल दो उसी पानी को तो वो पानी हमें बहुत थोड़ा लगेगा, लेकिन वापस उसी गिलास में डालो तो उतने गिलास जितना उसका वॉल्यूम था वो उतने का उतना फिक्स्ड रहेगा। तो लिक्विड की शेप तो फिक्स नहीं होती, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आगे गैस आ जाती है, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है कि ना ही शेप स्पेसिफिक होती है ना ही वॉल्यूम होता है, बल्कि ये अटेन करते हैं शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने गैस को पहले जो है वो इतने इस सिलेंडर में फिल किया हुआ है, उसके बाद आपने किसी बड़े सिलेंडर में फिल कर दिया। गैस जो है वो इसके वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई कर लेगी और इसकी शेप को भी ऑक्यूपाई कर लेगी। तो ये गैसेस में ना ही फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आ जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन तीनों में कैसा होता है। जो सॉलिड्स होते हैं, ये डायग्राम्स देखें, तीनों को कंपेयर करें कि जो सॉलिड्स होते हैं इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो वेरी क्लोज होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। ये स्ट्रॉन्गली हेल्ड विथ ईच अदर के वेरी क्लोज होने की वजह से इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हम बाद में डिस्कस करेंगे वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब नेक्स्ट लिक्विड आ जाता है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो स्लाइटली ग्रेटर दैन द सॉलिड्स होता है कि सॉलिड से इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। गैसेस की बात करते हैं। गैसेस में मॉलिक्यूल्स में दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ देखें कि इनमें डिस्टेंस देखें, इसमें देखें और इसमें देखें कि डिस्टेंस जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो है वो इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। सॉलिड्स में देखें जो मॉलिक्यूल पास है, वेरी क्लोजली हेल्ड हैं, तो इसलिए इनकी शेप जो है वो फिक्स्ड है। नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूलर मोशन आ जाती है कि इनका मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से मूव करते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूल जो है वो जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं, यानी कि टू एंड फ्रो अपनी जगह पे ही रहते हुए, यानी कि अपनी जगह पे ही फिक्स्ड हैं, मूव तो नहीं कर सकते ना। अपनी जगह पे ही रहते हुए ये जस्ट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ। लिक्विड्स में जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो वेरी फास्टली वाइब्रेट करते हैं
ऑल्सो अगर हम इस पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करें या प्रेशर अप्लाई करें तो ये स्लाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे। इसलिए लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं, यानी कि लिक्विड कैन फ्लो। उसके बाद गैस आ जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं, इसलिए इनकी फिक्स शेप नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्शन होती है। अब जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास होंगे उतने एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गली करेंगे, इसलिए इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। लिक्विड्स में जो है वो डिस्टेंस क्योंकि सॉलिड से जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए फोर्सेस भी वीकर होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। नेक्स्ट गैस आ जाती है। गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस देखें सबसे ज़्यादा है, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, इसलिए इनके दरमियान में अट्रैक्शन भी क्या होगी, बहुत कम होगी, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी जो हैं गैसेस में वो भी बहुत वीक होती हैं, यानी कि वीकर दैन सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी तीनों स्टेट्स की कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो हैं इनको किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको हमने विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो हमने डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने मैटर को देखा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को देखा और तीनों स्टेट्स को डिस्कस किया।